चलिएगा, आज हम आपको, कल हमने क्वेश्चन इसके 6 कराए थे, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कराए थे हमने आपको। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ये विद्युत वाला पार्ट है, ठीक है। तो विद्युत वाले पार्ट के 5 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे अंकित वाले। आज हम 6ठे नंबर के क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो 1 से लेके 5 तक तो आपको उसमें n का मान, q का मान निकालना होता था, लेकिन जो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा ना, उसमें आपको धारा I और n और q ये मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, क्या हमें ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। तो लिखा है एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब ये कहा कि आपको I का मान ज्ञात करना है, जिससे प्रति सेकंड समय दिया गया, प्रति सेकंड मतलब t बराबर 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मतलब n का मान, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब आपको I ज्ञात करना है, I निकालना है। प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड, t बराबर क्या दे रखा है, 1 सेकंड। t बराबर 1 सेकंड, ठीक है। आगे लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन n बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक, इतना ही लिखा है। ठीक है, आगे हाँ यही पूछा गया और E का मान आपको दिया गया है। E का मान दिया है, कल भी हमने बताया था, और E का मान यही रखा जाता है जब आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो धारा को I से लिखा, समय को T से लिखा, इलेक्ट्रॉन n बराबर, और E का मान तो दे रखा है। अब आप इसमें फॉर्मूला लिखिए जिसमें I बराबर ये आते हो। तो सूत्र होता है I बराबर Q अपान T। क्या सूत्र होता है, I बराबर Q अपान T, ये आपका सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे Q तो दिया ही नहीं गया है, तो फिर कैसे लगेगा भाई। मेरा रियल फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपान T होता है, लेकिन यहाँ पे T का मान है, I का मान ज्ञात करना है, Q का मान और n का मान दिया गया, ये क्या होगा। तो कल हमने सूत्र लिखाया था आपको, Q बराबर NE। अब ध्यान आया कुछ, क्या सूत्र लगाया था, Q बराबर NE, Q की जगह पे NE लिखना है हमें, ठीक है। Q की जगह पे NE लिख दिया हमने। भाई Q बराबर NE होता है,
होता है ना, तो Q की जगह पे हमने N ही लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो N का मान आपको दे रखा है, और E का मान आपको दे रखा है अपान में T का मान दे रखा है आपको 1। कोई दिक्कत? जो N का मान था, ये N का मान है ना, ये N का मान N की जगह पे लिख दिया, और जो E का मान था ये, वो E की जगह पे लिख दिया। अपान में 1 है तो 1। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसे हल करिए तो दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया। कोई दिक्कत? तो स्टेप अगली क्या बनी, ये 18 है, ये 19 से घटाओगे -1 बचेगा। कोई दिक्कत? ये 18 है और पावर 19 है, तो इसमें से ये घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, और अपान में 10 है तो 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ये जो 0 था, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा आपके पास? यही तो बचा। अच्छा, इसे अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लिया हमने, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे 16 है ना, ये नहीं लिखा हमने, इसे और लिख लीजिए। तो 16 पंचे 80 कर दें, 16 पंचे 80 होता है, 80 लिख दें, तो 0 से 0 कट गया, तो आई बराबर कितना आ गया? 8 AMPER, एम्पियर। समझ गए? दोबारा देखो, N का मान ये था, ये लिख दिया, E का मान ये था, ये लिख दिया, और T का मान 1 था, 1 लिख दिया। कोई दिक्कत? इसका दशमलव हटाया, इसका 0 बढ़ा लिया, इसका दशमलव हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 काट दिया तो 5 बचा, और ये 16 बचा, 16 लिख लिया, और 19 में से 18 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, लिख लिया। ये माइनस की पावर है, इसे जब आप नीचे लाए तो प्लस की होगी, तो 0 0 काट दिया, 16 पंचे 80 हो गया, तो 80 लिख लिया, और 0 0 काट दिया तो कितना बचेगा? 8 अपान में 1 का भाग दोगे तो वही संख्या आएगी। आपका आई बराबर कितना आ गया? 8। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, बहुत धीरे से समझाया है हमने, कहीं पे कोई स्टेप ना आई हो तो थोड़ा आगे पीछे वीडियो एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक प्रतिरोधक से 2.5 गुणा 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान क्या होगा? आपको आई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब आप उसे अच्छे से पढ़ोगे
तो आधी बातें दिमाग में गूंजेंगी तो आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा। तो सबसे पहले डालो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में काम हल कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिया गया था? एक प्रतिरोधक से 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन n का मान दे रखा है। तो n का मान लिखिए। n बराबर क्या है? ठीक है, n बराबर ये दे रखा था, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे लिखा है कि प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड। चालक में धारा की गणना कीजिए I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें आपको सवाल तो इसी टाइप का है, यही पूरा तरीका है ना। I पूछा गया है, n का मान दिया है और t का मान दिया गया। पेन कापी उठाइए और लगा के देखिए आप। अगर आपसे आंसर आ गया, सीख गया, और नहीं आंसर आ रहा है तो देखो भाई कि कहाँ पे हमने गलती की, कहाँ पे हमें सुधार करना चाहिए था, वो लीजिएगा। सबसे पहले सूत्र लिखो I बराबर Q/T। I बराबर क्या लिखा? I बराबर Q/T। अब Q की जगह पे यही लिखो Q बराबर, यानी यहाँ पे लिख के भी दिखाओ चूंकि Q बराबर, यानी Q की जगह पे क्या लिखना है? ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे n का मान क्या है? n का मान ये दे रखा है। और e का मान तो आपको याद हो गया होगा अब तो। और अपान में t है तो t लिख लो, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब इसमें क्या करो, चाहो तो दशमलव हटा के वैसे कर लो, या फिर ऐसे ही गुणा कर लो, जैसे सरल लगे वैसे कर लो। और यहाँ पे 28.5 है, यहाँ पे 5 है। वो दूसरा सवाल है 28 वाला, हाँ वो सवाल दूसरा है, इसके पड़ोस वाला शायद लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है, इससे ये घटा दो तो माइनस का बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है भाई, दूसरा सवाल है उसमें ये लिखा है 2.8। दशमलव हटाया, एक तो लिखा है 0 बढ़ा लिया, दशमलव हटाया 0 बढ़ा लिया, कोई दिक्कत? n का मान दे रखा था, n की जगह पे लिख लिया। e का मान आपको पता है, ये होता है e का मान लिख लिया। t का मान दे रखा था, t की जगह पे लिख लिया। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। I बराबर 25 एकम 25, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 4 चौकू 16,
25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16। क्या बचा आपका? ये 4 बचा और ये -1 बचा। ठीक है, आई बराबर, ये नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा। ये पावर जब नीचे आई तो प्लस की होगी। अच्छा, इसका इसमें भाग दो तो 0.4 आएगा एम्पियर। अब भाग दे दीजिए, भाग तो जाएगा ना, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, 4.40 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हल हो गया और आपका आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो केवल बात काटने पीटने की आती है, गुणा भाग की आप अपने तरीके से कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको हमारा तरीका थोड़ा अजीब लग रहा हो तो आप मान लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए और काट के देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक विद्युत चालक में, क्या है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर आई बराबर दे रखा है, धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकंड मतलब t बराबर 1 बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना, मतलब n का मान आपको निकालना है, n का मान। तो I बराबर दे रखा है और t बराबर दे रखा है और n का मान आपको ज्ञात करना है। चलिएगा इसको भी हल करते हैं। तो लिखा था एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर, ठीक है, तो I बराबर लिखा है एम्पियर। ठीक है, आगे लिखा है प्रति सेकंड, t बराबर 1 सेकंड। आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको सूत्र लिखना है और n का मान निकालना है। अभी तक आपने I निकाली, अब आपको n का मान निकालना है। तो लगाइएगा फॉर्मूला, मान रखिएगा और हल करिए। चलिए, सूत्र लिखा हमने I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। अब वही Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। अब यहाँ पे n का मान कितना है पता नहीं, E का मान तो आपको पता है और T का मान आपको 1 दे रखा है। ठीक है, T का मान आपको 1 दे रखा है और I का भी मान तो I का मान दे रखा है, ये दे रखा है 16। तो इसकी जगह पे लिख लो 1.6,
और 1 का भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? सूत्र लिखा है बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह पे आप एन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर एन होता है, तो एन लिख लिया, अपॉन टी तो टी। अब यहाँ पे एन का मान तो नहीं है तो एन ऐसे लिख लो। ई का मान आपको पता होता है, वो होता है, वो लिख लीजिए। टी का मान आपको पता है, 1 है, 1 लिख लीजिए। आई का मान ये लिखा, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसे तो आप ऐसे लिख लीजिए, और ये कहाँ आएगा? और ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ आ गया? अपान में, या ऐसे लिख लीजिए। तो 0 से 0 तो हटा दीजिए, क्या बचा आपका? ये पावर आप ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत? यहाँ पे माइनस किया, ऊपर ले गए प्लस की हो गई। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 बचा, और 10 की पावर 19 एन बराबर। इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है। बस आपका इतना आंसर आ गया। केवल खेल सूत्रों का है, केवल सूत्र फॉर्मूलों का है भाई। जैसे हमें अभी आई निकालना था तो वहां पे भी प्रयोग हुआ था, अब एन का मान निकालना था तो भी यही प्रयोग हुआ। लेकिन मान को मान की जगह पर रखिए, फिर आप हल करिए। आपके मन में शंका हो रही होगी, दशमलव हटाते, जीरो बढ़ाते, हो जाता, लेकिन वो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल से हो गया। मान रखा, 1 का भाग किया तो वही संख्या आ गई। इसे हम सिंपल सी बात बट्टे में ले आए और दशमलव हटा दिया, पावर ऊपर ले गए, प्लस की हो गई, 16 एकम 16 चला गया। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, तो जरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा लिख के आ गया, तो आपको आई लिखना है, आई बराबर 3, ठीक है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट है और आपको V का मान दिया गया है, प्रतिरोध R का मान आपको ज्ञात करना है। अब सवाल चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो लिखिएगा भाई, जो आपको दिया गया है हल, और यहाँ पे लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ सही है कि एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा आई बराबर दे रखा है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, आई बराबर 3 एम्पियर। आगे लिखा, यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट हो, और विभवांतर को किससे लिखा जाता है? V से। 9 वोल्ट लिख लिया, ठीक है। आगे लिखा है प्रतिरोध R का मान आपको ज्ञात करना है, R का मान आपको निकालना है। तो शुद्ध ध्यान करिए कि
आई बराबर वी अपान आर आपका फॉर्मूला होता है कोई। आई बराबर वी अपान आर आपका ये सूत्र होता है। अच्छा, यहाँ पे आई का मान लिखिए, आई का मान 3, वी का मान 9, आर को ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है। आई बराबर 3, वी बराबर 9, आर को मान तो ज्ञात ही करना है, ऐसे लिख लो। इसके अपान में 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत? बंद करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका इधर गुणा करो तो 3r होगा, आप इसका इधर गुणा करो तो 9 होगा, कैंची गुणा आर एक मार 3 त्रिक 9। ये 3 कहाँ जाएगा अपान में, 3 त्रिक ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। हो गया आपका सवाल। टफ नहीं है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला जब भी याद होगा आप उनको लिखेंगे और याद करेंगे। फॉर्मूला जब भी याद होगा, बिना फॉर्मूला भाई न्यूमेरिकल ये आंकिक प्रश्न नहीं मुमकिन लग रहा है, क्योंकि उतनी देर से देखो हम कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूले का ही तो कमाल है। फॉर्मूले आप पहले याद करिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 10 नंबर का। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, किसी चालक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उस चालक है ना, उसमें कितनी धारा बह रही है, 2.0। चालक तार में 20 मिनट और आपको समय दे रखा है 20 मिनट। तो लिखिएगा पहले आपको जिस बराबर जो दिया गया है। तो ये तो आपको पता ही हो गया कि आई को किससे लिखते हैं, वी को किससे लिखते हैं, एन को किससे लिखते हैं। हाँ, तो लिख दीजिए किसी चालक तार में 2.0 एम्पियर की धारा, तो किसके बराबर लिखा आपने, आई बराबर एम्पियर, ठीक है। फिर लिखा है चालक तार में होकर 20 मिनट समय, मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, छः दूनी 12, 2 जीरो के बाद 2 जीरो, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा, आई का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, आवेश। आपको आई क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपान टी। ये आपका सूत्र होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। आई का मान क्या है और क्यू का मान क्या है, क्यू का तो निकालना ही है। टी का मान क्या है, ये लिखा टी का, कोई दिक्कत? इतना समझ गए। सबसे पहले हमने लिखा आई बराबर दे रखा था वो लिख लिया, टी बराबर दे रखा था वो लिख लिया।
और ये मिनट में था ना, इसे सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों पूछा था, क्यों रहा, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। सूत्र होता आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसके अपान में कर लो और इसका इधर गुणा करो तो क्यू हो गया। इसका इधर गुणा करो, 12 दूनी 24 और 2 जीरो लगे तो 2 जीरो, 12 दूनी 24 और 2 जीरो लगे, दशमलव लगाओ तो ये बढ़ा दो, नहीं तो इतना ही लिख दो आप। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो ना, 12 दूनी 24, 2 जीरो थे 2 जीरो। ठीक, अब क्यू का मतलब क्या होता है, कूलाम, समझ गए। बस आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप जितने भी सूत्र हैं ये एक पन्ने में लिखिए और लिखने के बाद दीवार वगैरह में चिपका लीजिए। बस आप जब रोज वहां से गुजरेंगे तो आप प्रूफ पिए, एक एक रोज 2 2 3 3 याद करो तो भी तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 से लेके एक क्वेश्चन से लेके 5 तक क्वेश्चन हल कराए, 5 से लेके आज 10 तक हल हो गए। आगे के क्वेश्चन अभी बहुत हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।